मैं भी जनता का भरोसा बिल्कुल खड़ा उतरूंगा और मेरा चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा विकास। बिल्कुल जनता के बातों पे बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। क्या जो आप जन सैलाब लेकर के आप घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको जन सैलाब वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? तो 2016 में जो पंचायत समिति जीत के आए थे, कहीं एक ईंट का निर्माण नहीं हुआ। लॉकडाउन हो या कोई भी ऐसी समस्या, हमारे गाँव में क्लिंकर का समस्या था, उस पर हमने जो है आंदोलन को 12 बजे जो रात को डीएम को आना पड़ा था हम लोग आंदोलन के सामने में। अब परिणाम यह है कि आज NH 28 बिल्कुल बन के रेडी है। कहीं परिवर्तन होना तय दिख रहा है कि क्योंकि जनता आपके बदलाव के मुंड में है और बदलाव होना निश्चित है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ रक्सौल प्रखंड स्थित रक्सौल कार्यालय में। यहाँ जो 11वां चरण का जो मतदान जो होना है उसका नॉमिनेशन चालू है। इस संबंध में यहाँ के जो हरदिया पंचायत के जो क्षेत्र संख्या 17 के जो पंचायत समिति सदस्य अंगूरी खातून, उनके पति अनवारुल हक जी है, वो नॉमिनेशन के लिए आइए उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े वादे करने के बाद में वही नेता, जब जनता उनको चुन देती है तो बड़े बड़े वादे करने के बाद में वही नेता वादे भूल जाते हैं। क्या अनवारुल खान जी जो वादे करेंगे सही ज़मीनी स्तर पर उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, इस संबंध में मैं बात करूंगा अनवारुल हक जी से। मेरे साथ मौजूद हैं अनवारुल खान जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज उनका नॉमिनेशन हुआ है और ये भी बड़े बड़े वादे करेंगे। अगर जनता इनको चुनती है तो क्या ये जो वादे करेंगे ज़मीनी स्तर पे उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे? अनवारुल हक जी, सबसे पहले खबरी 24/7 से बहुत बहुत बधाई। आपने अपना जो पत्नी है अंगूरी खातून, उनका पर्चा दाखिल किया है क्षेत्र संख्या जो 17 के पंचायत समिति सदस्य के लिए। आपको भी जो है चैनल का स्वागत करते हैं, ताकि हमारे कवरेज को दिखाने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, हमेशा खबरी 24/7 की ये मुहिम रहती है और ये लगातार कोशिश में रहती है कि उन युवाओं वर्गों को दिखाया जाए जो समाज में बदलाव ला सके। वहीं आप युवा हैं और आप मतलब पहले से भी आप राजनीति में सक्रिय हैं। क्या मानते हैं जनता क्यों आपके ऊपर भरोसा करे? आप जीतते हैं तो वहीं नेता जो बड़े बड़े वादे करते हैं भूल जाते हैं, क्या वैसे ही आप करिएगा? बिल्कुल नहीं, जनता हम अगर भरोसा कर रही है तो मैं भी जनता का भरोसा बिल्कुल खड़ा उतरूंगा और मेरा चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा विकास। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं और इसके पहले जो प्रतिनिधि जो पिछले 5 साल में चुने गए थे, पंचायत समिति प्रत्याशी थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। कहीं भी पूरे पंचायत में एक ईंट का निर्माण उनके द्वारा नहीं हुआ है। बड़े बड़े वादे होते हैं विकास को लेकर के और पंचायत समिति खास करके देखा जाता है बड़े बड़े वादे होते हैं और वही वादे नहीं कर पाते हैं पंचायत समिति सदस्य। क्या लगता है आप जीतेंगे तो जनता की उम्मीदों पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। अगर जनता हमारे बात पे भरोसा कर रही है, अगर हमको चुन रही है तो बिल्कुल जनता के बातों पे बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। क्या जो आप जन सैलाब लेकर के आप घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको जन सैलाब वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? बिल्कुल तकलीफ होगा और जनता एकदम जो है बदलाव के मोमेंट में है और बिल्कुल बदलाव होना तय है, क्योंकि जनता ने मोमेंट बना लिया है कि इस बार चुनाव में अनवारुल खान को जीत निश्चित जनता दे रही है। जी, अनवारुल हक जी मेरे साथ में, खास करके इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पे जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और इसके वजह से जनता मेरे साथ में है। और इनसे ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगा जो पिछले वर्तमान बोला जाए या उससे पूर्व में बोला जाए पंचायत समिति सदस्य का, क्या उनका विकास कार्य नहीं रहा है अनवारुल जी? बिल्कुल विकास नहीं है। आप पंचायत में चले जाइए, कहीं भी पिछले 5 साल को जो 2016 में जो पंचायत समिति जीत के आए थे, कहीं एक ईंट का निर्माण नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, आप कहीं सर्वे करा लीजिए। लेकिन अनवारुल हक जी, ये आपके बारे में बताया जाता है कि आप सक्रिय राजनीति करते हैं, आप हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की मदद के लिए। अगर पंचायत समिति सदस्य जो लोग भी है अभी निवर्तमान या उससे पूर्व में, अगर वो लोग काम नहीं किए, उसके लिए आप क्या क्या किए? उसके लिए अपना आवाज़ आप बुलंद किए थे क्या? बिल्कुल बुलंद किए हैं। हमने जो भी हमसे काम हुआ है पंचायत के लिए, उसमें बिल्कुल खड़ा उतरे हैं। हमसे जो हो सका है मैं उसके लिए बिल्कुल जनता के लिए काम किया हूँ। लॉकडाउन हो या कोई भी ऐसी समस्या, हमारे गांव में क्लिंकर का समस्या था, उस पर हमने जो है आंदोलन के जो हम लोग उसमें भाग लिए थे। चाहे रक्सौल के रोड की भी समस्या, उसमें हम लोग डीएम के पास रात में पैदल यात्रा भी गए थे। ऐसे बहुत जैसे हम लोग काम किए हैं उसमें। जी, जो रोड जो था राजद टीम की तरफ से, शायद आप वहीं बता रहे हैं, जो पद यात्रा मोतिहारी के लिए आप लोग रवाना हुए थे, उसकी आप शायद बात कर रहे हैं। जी, उसमें भी हम लोग बिल्कुल सक्रिय होकर 3 दिन हम लोग पैदल यात्रा किए थे और रात को 12 बजे जो रात को डीएम को आना पड़ा था हम लोग आंदोलन के सामने में। अब परिणाम यह है कि आज NH 28 बिल्कुल बन के रेडी है। तो क्या जो आप लोगों ने आंदोलन किया था, पद यात्रा किया था, वो तो अपने जिले के लिए किया था, खास करके रक्सौल वासियों के लिए किया था, क्या वही कार्य आप पंचायत वासियों के लिए कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर जनता हमारे पर भरोसा कर रही है तो उस भरोसे को बिल्कुल कायम रखेंगे हम। कोई मिनट भाई, 4 मिनट ठीक बा, पूछ पा दो।
चलो वाह अनवर हक जी, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को खबरी 24/7 के माध्यम से? देखिए, मैं पंचायत वासियों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जनता हमारे पर बिल्कुल विश्वास कर रही है और कहीं ना कहीं परिवर्तन होना तय दिख रहा है क्योंकि जनता आपके बदलाव के मुंड में है और बदलाव होना निश्चित है। इस बार जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए इस बार हम क्लियर है कि एक बार हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा अनवर